जुयू टावर के भीतर शियान ठंडी आंखों से सब कुछ देख रहा था। मन में सोच रहा था, ये आम लोग हमेशा इतने छोटी सोच वाले होते हैं। जिसे शियाओ परिवार ने कूड़े में फेंक दिया, उसे ये किसी पवित्र खजाने की तरह पूज रहे हैं। कितने दयनीय है। लेकिन जब उसने सोचा कि उसकी पूर्व मंगेतर किसी और के साथ होगी, तो अचानक एक अजीब सी चुभन उसके मन में उठी। उसने मुंह फेर लिया और वहां से चला गया। उधर लिन परिवार के द्वार पर विवाह की पालकी आकर रुकी। मेल मिलाप कराने वाली महिला ने पुकारा। लिंचिंग यू ने अपने घूंघट के नीचे गहरी सांस ली। उसने एक कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। जब लाल रिबन दूसरी तरफ से किसी ने थामा, तो उसे एक दृढ़ और स्थिर शक्ति का अनुभव हुआ। उस शाम विवाह की सभी रस्में पूरी होने के बाद लिंचिंग यू को वधू कक्ष में ले जाया गया। जब उसका लाल घूंघट धीरे से उठाया गया और उसने आंखें ऊपर की, तो वो ठिठक गई। सामने एक अत्यंत सुंदर चेहरा था। वो मुस्कुराया। उसकी आवाज मृदु और स्निग्ध थी। मेरी प्रिया। लिंचिंग यू के सीने में कुछ धीरे से ढीला पड़ गया। कम से कम देखने में तो अच्छा है, उसने सोचा। लेकिन असली आश्चर्य तो अभी आना था। वो रात लिंचिंग यू पलंग के किनारे अकड़ कर बैठी थी। ये सोचकर उसके गाल लाल हो रहे थे कि आगे क्या होगा। आखिर वो एक सभ्य घर की बेटी थी। लेकिन वो उस पर झपटा नहीं। बजाय इसके वो मेज की तरफ गया और एक कटोरा जड़ी बूटियों का काढ़ा लेकर आया। ये गुयान टॉनिक है जो मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। तुम्हारी चोटें अभी ठीक नहीं हुई हैं, शरीर कमजोर है, गर्म है, पी लो। लिंचिंग ने ऊपर देखा। आंखों में सच्ची चिंता थी। उसकी आवाज कांपी। तुम रात को? उसने कटोरा रख दिया। हमारे पास पूरा वक्त है। मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर दर्द है और शरीर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। पहले स्वस्थ हो जाओ, बाकी सब बाद में। ये कहकर उसने धीरे से उसकी एक लट कान के पीछे टिका दी। पिछले जन्म में वो एक बेफिक्र खिलाड़ी था जिसने बहुत से दिल तोड़े थे। वो जानता था सच्ची आत्मीयता ही सच्ची आत्मीयता वापस लाती है। और सच में उस एक इशारे ने लिंचिंग के दिल की आखिरी दीवार गिरा दी। चोट लगने के बाद से सब उसकी कीमत आंकते रहे थे। वही एकमात्र था जिसने सच में परवाह की। जब वो मुड़ने लगा तो एक पीली नाजुक उंगलियों वाला हाथ उसे थाम गया। पति जी, आज रात थोड़ी ठंड है, मत जाइए। पर्दे गिर गए। कमरे में गर्माहट आ गई। अगली सुबह वो दीवार का सहारा लेते हुए, टांगे मुश्किल से उठाते हुए, बड़ी मुश्किल से कमरे से बाहर निकला। उसने एक साधक के शरीर की ताकत को गंभीरता से कम आंका था। चाहे शक्ति छिन गई हो, फिर भी वो किसी साधारण इंसान से कहीं ऊपर थी। लेकिन रात की यादें ताजा होते ही वो मुस्कुरा दिया। उसने मुट्ठी भींची। थोड़ा दर्द तो चलता है। अमरत्व की राह के लिए पीठ का थोड़ा दर्द कुछ नहीं। 1 महीने से ज्यादा की मेहनत के बाद लिंचिंग यू गर्भवती हो गई। उसी वक्त उसके मन के भीतर जो रक्त वंश का फल वृक्ष था, उस पर एक लाल फल धीरे धीरे आकार ले रहा था। वो फूला नहीं समाया जिस दिन लिंचिंग यू बच्चे को जन्म देगी। उसी दिन वो उस फल को तोड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे पेट बढ़ता गया, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पोषण चाहिए था, इतना कि एक पूर्व साधक भी थकने लगी। वो घबराहट में इधर उधर दौड़ रहा था जब लिंचिंग ने शांति से ऊपर देखकर कहा, पति जी, ये शुभ संकेत है। बच्चे में आध्यात्मिक जड़ है। हमारे वंश में जब ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं तो मां का आध्यात्मिक ऊर्जा बच्चे में जाती है। पर यही
सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये सुनकर उसका दिल घबराहट से आनंद की ओर पलट गया। आध्यात्मिक जड़ का मतलब फल की गुणवत्ता कल्पना से परे होगी। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। दुर्लभ जड़ी बूटियां, बेहतरीन दवाएं और लिंचिंग की देखभाल, जैसे वही उसका सब कुछ हो। लिंचिंग उसे अपने लिए भागते दौड़ते देखती और उसकी आंखें स्नेह से भर जाती। भले ही वो एक साधारण इंसान था, उसने इतना प्यार पहले कभी नहीं पाया था। फिर वो काली रात आई। शिया परिवार के महल में शियाओहान अपने दाहिने हाथ की रिपोर्ट सुन रहा था। उसका चेहरा काले बादल की तरह हो गया। चेन चांग उस बेकार औरत की गर्भावस्था बचाने के लिए दुर्लभ दवाएं इकट्ठा कर रहा है, और लिंचिंग कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है। उसने जेड का प्याला मुट्ठी में कुचल दिया। सगाई टूटने के बाद उसने सोचा था कि लिंचिंग दुख में दिन काटेगी, लेकिन किसी ने उसे जीत लिया। और अगर उसके बच्चे में सच में आध्यात्मिक जड़ हुई तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि शियाओहान अंधा था और चेन चांगशेन वो था जिसने असली हीरे को पहचाना। साफ करो, सबको खत्म करो। उस रात प्रसव कक्ष से दर्द की दबी हुई आवाजें आ रही थीं। वो आंगन में बेचैनी से टहल रहा था। तभी एक काली परछाई बाड़ में उतरी। कुछ पहरेदार चिल्लाने वाले थे कि ठंडी रोशनी चमकी और वे खून के ताल में गिर गए। कौन है वहां? उसका दिल धड़क रहा था। उसी पल एक बर्फीली मारक भावना ने उसे जकड़ लिया। ये एक साधक था। इससे पहले कि वो कुछ करता, आध्यात्मिक शक्ति उसके गले पर कस गई। दम घुटने लगा। काला साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। बच्चे, अगले जन्म में सोच समझकर शादी करना। शियाओहान साहब को शर्मिंदा करने का अंजाम यही है। शियाओहान वही है। गुस्से की लहर उसके भीतर उठी। अब तुम्हें और तुम्हारी पत्नी बच्चे को। ठीक उसी पल प्रसव कक्ष से नवजात शिशु का तेज रोना गूंजा। काला साया एक पल के लिए चौंका, और उसी एक पल में उसके मन की गहराई में वो लाल फल जो इतने महीनों से पक रहा था, पूरी तरह पक गया। उसने बिना एक पल गवाए उसे ग्रहण कर लिया। अगले ही पल उसके पूरे शरीर में ऊर्जा का सैलाब उमड़ा। कुछ टूटा, कोई बेड़ी अंदर से। ब्रह्मांड की आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी तरफ खिंचती आई। एक साधारण इंसान से वो सीधे शीर्ष शोधन स्तर पर पहुंच गया। काले साए ने महसूस किया कुछ गड़बड़ है। तुम? उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमकी। जो हाथ जकड़े हुए थे वे झटके से निकले। उसने काले साए की कलाई पकड़ी और एक तीखी कड़क के साथ हड्डी टूट गई। समय बीतता गया। उसने उस काले साए को परास्त किया, शियाओहान के आदमियों को दफनाया और धीरे धीरे अपनी ताकत छुपाते हुए जीवन आगे बढ़ाया। एक बार उसे जंगल में एक अकेली साधक मिली, लू हान। उसकी शक्ति छिन चुकी थी। लुटेरे उसे घेरे हुए थे। वो सबको एक घूसे में ढेर कर सकता था, लेकिन उसे धोखा देना नहीं था। उसने उसे बचाया, उसे घर लाया, उसकी देखभाल की, उसे सम्मान दिया। बिना ताकत के एक साधक के लिए यही सबसे बड़ा सहारा था, और लूहान ने भी अपना दिल उसे दे दिया। चिंगयोंग नगर में क्वाकेन मंडप के उस जिंदा संत की चर्चा हर ओर थी। कुछ कहते वह बेसहारा साधक महिलाओं को आश्रय देता है। कुछ हंसते उसने अपना घर हरम बना लिया। वो बगीचे में झूले की कुर्सी पर लेटा था। पहली पत्नी लिंचिंग यू मंडप में हिसाब किताब देख रही थी। उनका बड़ा बेटा चेन आन आंगन में पीले कुत्ते के पीछे भाग रहा था। दूसरी पत्नी लूहान नवजात को सुलाने की कोशिश कर रही थी।
और उसके बगल में खड़ी थी लियू युहांग। 1 वर्ष पूर्व उसके संप्रदाय को तबाह कर दिया गया था। वो अपने साथियों को बचाने में अपनी नाड़ियां तुड़वा बैठी। दास बाजार में उसे टूटी हुई चीज समझकर कोई नहीं ले रहा था। तभी वो मुस्कुराते हुए आया और 500 आतना पत्थरों में उसे खरीदा। लेकिन उसे दासी नहीं, पत्नी का दर्जा दिया, बेहतरीन इलाज करवाया, उसकी आत्मसम्मान बचाए रखी। अब वो उसकी तीसरी और समर्पित पत्नी थी और उसका पेट भी भर आया था। अचानक लू युहांग की भौहें तन गईं। उसने पेट पर हाथ रखे। दर्द की एक लहर उसके ठंडे चेहरे पर दिखी। वो झट से उठा और उसे संभाला। दाई को बुलाओ, पानी गर्म करो, उसने आवाज लगाई, जैसे ये सब 100वीं बार हो रहा हो। आधे घंटे बाद वधू कक्ष से एक तेज और साफ रोने की आवाज आई। उसने सांस छोड़ी और ठीक उसी पल उसके मन में कुछ हिला। खून लाल 2 फल वंश वृक्ष की शाखाओं पर झूल रहे थे। दोनों को एक साथ ग्रहण करे तो देर मध्यची शोधन से सीधे मध्य निर्माण स्तर पर छलांग लग जाए। लेकिन उसने रोका खुद को। इतनी बड़ी छलांग छुपाई नहीं जा सकती। ये मेरा सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है, जब सच में जरूरत पड़े तभी। कुछ दिन बाद लिन वंश के लोग आए। उन्हें पता चल गया था कि उसके पहले बेटे में आध्यात्मिक जड़ है। वंश प्रमुख लिन जेन खुद आया था। लेकिन जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, उसने देखा तीनों बच्चों में 3 माताओं से आध्यात्मिक जड़ है। उसकी सांस भारी हो गई, आंखें चमकने लगीं। एक बच्चे में जड़ संयोग हो सकता है, लेकिन 3 बच्चे, 3 माताएं और एक ही पिता। उसने बिना बात किए उसकी कलाई थाम ली, आध्यात्मिक ऊर्जा अंदर डाली। वो समझ गया, अब छुपाना नामुमकिन है। तुम्हारे पास साधना है, उसने पहले से तैयार कहानी सुनाई। कभी पहाड़ से गिरा था, चमत्कार हुआ, शक्ति मिली। बच्चों में जड़ क्यों है, मुझे भी नहीं पता। लेकिन लिंजन ने आंखें संकरी की। उसके मन में एक योजना आकार ले रही थी। दामाद, आज से पूरे परिवार समेत लिन संपदा में आ जाओ। उसकी मुट्ठी भिज गई। वो बंधक बनाना चाहता है। लिंजन केवल प्रारंभिक निर्माण स्तर पर था। अगर वो दोनों फल ग्रहण करे तो वो फल सक्रिय करने ही वाला था। तभी ऊपर से एक भयंकर दबाव झड़ा।